हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टॉपिक में हिंदी साहित्य का दूसरा भाग करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में बता दिया है। और आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक काल का होगा, जिसमें मैं आधुनिक काल के आपको प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। तो जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और पिछला जो टॉपिक है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आधुनिक काल, उसको समझते हैं। आधुनिक काल जो है उसको भी देखिए 4 भागों में विभाजित किया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवाद या प्रयोगवादी युग। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। जितने भी मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो बहुत से चीज़ों को देख कर के मैंने नोट्स बनाए हैं, प्रीवियस पेपर को देख कर के मैंने नोट्स बनाए हैं। तो देखिए, आपको जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है, एक एक पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक देख लीजिए, जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4, मुंशी इंसा अली खां। देखिए, ये रचयिता है और इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। ठीक है, इसको पहली कहानी भी कहा जाता है हिंदी साहित्य की। मुंसिफ सदा सुखलाल, इनकी रचना है सुख सागर। ठीक है, सदल मिश्र, जिनकी रचना है नासिक तोप, और लल्लू लाल की प्रेम सागर। तो देखिए, ये 4 जो हैं जो शुरू के प्रारंभिक के हैं, इसलिए ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन चारों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मुंशी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, मुंसिफ सदा सुखलाल की सुख सागर, सदल मिश्र की नासिक तोप और लल्लू लाल की प्रेम सागर। अब देखिए, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय अगर हम देखें तो 1800 से 1900 तक का समय इसका निर्धारित किया गया है। ये भारतेंदु यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया है। अब देखिए, आपको सबसे पहले जितने भी इसमें कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, इनके नाम आपको कैसे ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो किस युग से संबंधित हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग या प्रयोगवादी युग। तो आपको एक टिक करना होगा। तो देखिए, इनको समझने का सबसे पहले तो इनको ऐसे देखिए कि आपको कैसे याद रखना है। अब भारतेंदु युग तो इनमें आएंगे, क्योंकि इनके नाम से जो है इस युग का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए, इन दोनों के नाम में जो है नारायण लगा है, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी। तो नारायण यानी कि भगवान विष्णु, और देखिए लाला और कृष्ण यानी कि जो कृष्ण के पर्यायवाची हैं, यानी कि भगवान विष्णु के अवतार जो कि कृष्ण भी हैं। तो जो 4 नाम हैं इसमें, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दास और बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि 2 के नाम में कृष्ण है, 2 के नाम में नारायण है और एक खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जो है ये संबंधित हैं भारतेंदु युग से। अब देखिए, इनकी मुख्य रचनाएं देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कैसे याद रखेंगे, ये जो है इनके टाइटल में प्रेम ज़्यादा होता था। सबसे पहले प्रेम, यानी कि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत जननी, अंधेरी नगरी और गंगा छवि वर्णन, जो इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर एक को ध्यान अच्छे से रखना है। देखिए, इन सब के आगे तो प्रेम है, बाकी याद रखने हैं आपको दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत जननी, अंधेरी नगरी, ठीक है, और गंगा छवि वर्णन। अब देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका, परीक्षा जो है एक निबंध है, और विलायती यात्रा जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र से आप 3 ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण पत्रिका है जो, परीक्षा जो कि एक निबंध है, और विलायती यात्रा जो कि यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी का देखिए आनंद कादम्बिनी जो कि पत्रिका है, और भारत सौभाग्य जो कि एक नाटक है। देखिए, मैंने आप ये ब्रैकेट में इनसे संबंधित ये चीज़ें इसलिए लिखी हैं क्योंकि इनसे संबंधित भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन देख दिया, भारत सौभाग्य क्या है, उसमें ऑप्शन होंगे नाटक, एकांकी,
काव्य, ये कुछ भी इस तरह से जो है क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आपको देखिए इस तरह से ध्यान रखना है कि जितनी रचनाएं मैंने लिखी हैं सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है, बस इनको आप ध्यान रखिए कि कौन क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इससे अतिरिक्त आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए लाला श्रीनिवास दास सदादर्श इनकी पत्रिका है, और परीक्षा गुरु उपन्यास देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसको हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास की है। बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप जो कि प्रथम पत्रिका मानी गई है हिंदी साहित्य की, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप जो है बहुत बार पूछा जाता है, और बाल विवाह, ठीक है। तो ये तो हो गया भारतेंदु युग से। अब देखिए द्विवेदी युग, द्विवेदी युग का जो काल माना गया है वो माना गया है 1900 से 1920 ईस्वी। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि द्विवेदी युग का नाम जो है द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है, तो इसमें ऑप्शन आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन के आते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि जो द्विवेदी युग है उस जो नाम पड़ा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को टिक कर लेते हैं, बट वो गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग इस काल का नाम पड़ा है। तो देखिए इनके सबसे मुख्य पत्रिका है सरस्वती, ठीक है, जिसके संपादक ये 1903 में बने थे, ठीक है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो है रचना प्रिया प्रकाश और परिजात, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता और भूतनाथ, है ना। ये देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता की कहानी तो ये आपको सबको ही पता होगा। अब देखिए सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है, मजदूरी और प्रेम इनकी बहुत मुख्य पत्रिका है। आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता, ये तीन आपको सरदार पूर्ण सिंह से ध्यान रखने हैं। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचावटी और मेघनाथ का वध, ये आपको मैथिली शरण गुप्त से याद रखना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखिए अशोक के फूल जो है इनका निबंध है, बहुत मुख्य निबंध है। और अनामदास का पौधा जो है उपन्यास है, ठीक है। अब देखिए आपको अगर इसको द्विवेदी युग के जो राइटर्स हैं, कवि हैं, इनको कैसे याद रखना है, आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, MAD यानी कि मैड से याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और देवकी नंदन खत्री, ठीक है। और SM और S से आप याद रख सकते हैं सरदार पूर्ण सिंह, मैथिली शरण गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। मैड M, ठीक है, जो मैंने आपको बताया मैड, और S होता है तो आप उसको H कर लेना, मैड SMS, ऐसे याद रखिए। तो आपको द्विवेदी युग के जो राइटर्स हैं वो भी अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए छायावादी युग, छायावादी युग में जो चार जो लेखक हैं जिनको कि छायावादी युग के 4 पिलर्स यानी कि 4 स्तंभ कहा जाता है, वो हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ठीक है। इसमें जो राष्ट्रीय काव्य धारा में जो 2 प्रमुख हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ये भी छायावादी युग के ही हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि जो छायावादी युग के 4 स्तंभों में से नहीं है, तो आपको देखना है कि अगर आपको ये 4 नाम के अलावा कोई चौथा नाम दिख रहा है तो आप उसको टिक करेंगे, अगर नहीं है पूछा गया है तो। कौन कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक है जनपद, ठीक है, जनपद ध्यान रखेंगे आप। तो जनपद से जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ज से जयशंकर प्रसाद, न से निराला, प से पंत और द से महादेवी वर्मा। तो जनपद इसकी ट्रिक है, अच्छे से ध्यान रखिए। अब देखिए जनपद में जयशंकर प्रसाद की तितली उपन्यास, आंसू काव्य, कामयानी जो है महाकाव्य है, बहुत बड़ा काव्य ये है, ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक है, कंकाल भी उपन्यास है, इरावती जो है अधूरा उपन्यास इनका है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा ऐसा उपन्यास है जो कि अधूरा है, तो वो है इरावती, ठीक है। और एक घूट जो है एकांकी है। एकांकी क्या होता है कि एक छोटा सा नाटक होता है जिसमें कुछ ही पात्र होते हैं, उसको एकांकी कहते हैं, ठीक है। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देखिए जिनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि क्रांतिकारी कवि की संज्ञा किसको दी गई है, तो वो है सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर इनकी बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध काव्य है। आपने पढ़ी भी होगी, हो सकता है कि जिसके शुरू की लाइन से इलाहाबाद के पथ पर मैंने उसे देखा, तोड़ती पत्थर, है ना। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचना है। भिक्षुक जो है इनका प्रमुख काव्य है। तो दो ही आपको याद रखने हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक। सुमित्रा नंदन पंत जी के देखिए प्रकृति के कवि इनको कहा जाता है। तो प्रकृति के कवि, अगर क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्ट कि प्रकृति के कवि की संज्ञा किसे दी गई है, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी जो काव्य है वो है पल्लव और पतझड़, ठीक है। और चिदम्बरा के लिए इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है वो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य में लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगी आगे। महादेवी वर्मा से देखिए निहार, रश्मि, नीरजा जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और सभी का संकलन ये यामा नाम से करती थी, ठीक है। तो यामा अगर आ जाए डायरेक्ट कि यामा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। तो ये चार तो हो गए छायावादी युग के, जिनको प्रमुख स्तंभ कहा जाता है, चार पिलर्स कहा जाता है। अब देखिए राष्ट्रवादी काव्यधारा से माखन लाल चतुर्वेदी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कैदी और कोकिला। हिम तरंगिणी बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, इसमें इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिम तरंगिणी के लिए। पुष्प की अभिलाषा, एक भारतीय आत्मा, ये इनकी जो है चार जो है प्रमुख रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की देखिए खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, ठीक है। और वीरों का कैसा हो वसंत। तो देखिए जो इनकी रचनाएं हैं ये राष्ट्रवादी धारा की रचनाएं हैं। तो वो कौन कौन सी लेखक और कवि हैं, तो वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। प्रयोगवादी काव्यधारा से देखिए जो कि 1936 के बाद अब तक चलती आ रही है, इसमें जो कवि हैं, लेखक हैं, देखिए जो मैंने आपको इन तीन में नहीं बताए वो सब इसी में ही आएंगे, ठीक है। आगे नदी के द्वीप इनका प्रमुख उपन्यास है। गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना और उमर कैद इनकी एकांकी है, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका एक ही आपको याद रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के घने जंगल इनका काव्य है, जो कि आपने सिर्फ 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद से ऊँघते हुए अनमने जंगल, इस तरीके से ये कविता है। और कालजयी जो है इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। अब देखिए पांचवा जो है प्रेमचंद, इनको कथा सम्राट की संज्ञा दी गई है, ये कथा सम्राट हैं। अब इनके देखिए कुछ प्रमुख हैं। पूछ की रात इनकी कहानी है, ईदगाह कहानी है, रंगभूमि जो है उपन्यास है, प्रेम पचीसी कहानी है, गोदान गबन, जन्मेजय का नाग यज्ञ काव्यकल्प और प्रेमाश्रम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जिनके आगे उपन्यास कहानी एकांकी लिखा है उनको ध्यान से जरूर देखना कि ये उपन्यास है, ये नाटक है, ठीक है। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, ये इनका प्रमुख नाटक है। एक है जिनमें एक एक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुदामा पांडे धूमिल संसद से सड़क तक, अमृतलाल सागर अमृत और विष और मानस का हंस इनकी प्रमुख रचना है। भारत भूषण अग्रवाल कागज के फूल, ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है। हरिशंकर परसाई रानी नागमती की कहानी, तट की खोज जो इनका उपन्यास है, और प्रेमचंद के फटे जूते। अब देखिए प्रेमचंद के फटे जूते आपने हो सकता है 8th-9th क्लास का एक टॉपिक है जो कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर आपको ध्यान रखना है कि प्रेमचंद के फटे जूते प्रेमचंद ने नहीं बल्कि हरिशंकर परसाई जी की रचना है। क्योंकि शंकर जो परसाई थे वो जितना भी लिखते थे वो सारा व्यंग लिखते थे, यानी कि किसी पे टॉन्ट मारना, किसी चीज़ के ऊपर व्यंग कसना, जिसको इंग्लिश में सटायर कहते हैं, वही ये लिखते थे। तो अगर पूछा जाए कि हरिशंकर परसाई की जो शैली है वो कैसी है, तो व्यंग्यात्मक है इनकी शैली, ठीक है। तो ये हो गए प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो कि आज का टॉपिक था। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं जो जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी का प्रथम कवि चंद बरदाई, किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो की। हिंदी का अध्यापन आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय, फोर्ट विलियम कॉलेज। हिंदी में प्रथम डी लिटरेचर कौन थे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। हिंदी का प्रथम ग्रंथ
ब्रह्मचर्यो जो कि स्वयंभू द्वारा रचित है, जो कि अपभ्रंश के प्रथम कवि भी जिनको माना जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उद्दंत मार्तंड है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कविता स्वप्न महेश नारायण द्वारा जो रचित है। ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, सैयद इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, देखिए आपको इस वाले पॉइंट में क्या करना है कि जो आपके ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा। अगर आपको देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है, या सरदार राम फिलोरी की भागवती और लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, कोई भी अगर तीनों ऑप्शन में आए तो वो आपका आंसर होना चाहिए। अगर देवरानी जेठानी की कहानी आता है तो ये आंसर होगा। ठीक है। अगर भाग्यवती आता है तो ये आंसर होगा, और परीक्षा गुरु आता है तो ये आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों को ही जो है प्रथम उपन्यास होने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। हिंदी का प्रथम नाटक की बात की जाए तो नवुष गोपाल चंद्र का जो ये नाटक है। हिंदी का प्रथम काव्य अगर बात की जाए काव्य की, नाटक जो है, काव्य नाटक जो है एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। हिम तरंगिनी के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी में प्रथम जीवनी की बात की जाए तो भक्तमाल जो कि नाभादास की है। हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार की बात की जाए तो ये श्रीधर पाठक हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो 1975 में नागपुर में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति, जो कि जिनकी रचना पदावली है, पिछले टॉपिक में मैंने आपको करवाया है। हिंदी की आदि कवियत्री मीराबाई, और हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला जो कि राजेंद्र बालाकृष्ण की है। ठीक है। तो ये थे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स साहित्य से, हिंदी के साहित्य से 2 वीडियो में कवर हुए हैं। आप इनको ज़रूर देख लेना, एग्ज़ाम से पहले तो इनको ज़रूर देख करके जाना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है पेपर में। तो ठीक है, तो अब जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।